चैनल्स। तो आज हम देखते हैं आपके पास पूरे MBBS, BDS, BA, MS की कट ऑफ क्या रहेगी आपकी ओवरऑल। ये सभी आपकी क्लोजिंग कट ऑफ है कि आखिर ऑल इंडिया में हम काउंसलिंग करवाते हैं तो कहाँ तक की जो रैंक है वो सेफ है और क्या हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या किस रैंक से आपकी मतलब हम सेफ है और किस रैंक से हम सेफ नहीं है। और इसके लिए देखिए आपके पास कैटेगरी वाइज सिलेक्शन किया जाता है तो ऑल इंडिया रैंक के अलावा आपको कैटेगरी रैंक भी पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी अगर हम नीचे देखते हैं बहुत सारी रिजर्व आपके पास कैटेगरी होती हैं तो उनकी जो होती है कम, आपके पास बहुत अधिक रैंकिंग पे भी उन्हें बेस्ट कॉलेज मिल जाता है। तो इसलिए हमें रैंक का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी जो आपके पास रैंक है वो ऑल इंडिया में है। ऑल इंडिया में आपको इतने रैंक पे कॉलेज मिल सकता है। बाकी हम स्टेट का करें तो स्टेट इससे भी लो आपका बाकी ST के लिए जा सकता है। तो ऑल इंडिया में अगर हम बात करें तो आपकी ये जो क्लोजिंग होगी रैंक वो आपके पास, हम सबसे पहले MBBS कोर्स के लिए बात कर रहे हैं तो MBBS कोर्स में आपके पास क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया में किसी भी, मान लीजिए टॉप कॉलेजेस तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें टॉप कॉलेज की तो उसकी रैंक तो हाई रहेगी। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को अगर 50,000 है या 50,050 है तो यहाँ से उनको आपके पास रैंक मिलने को मिल सकती है कि यहाँ से अगर उनका 50,000 या 50,500 है तो ये क्लोजिंग रैंक होगी आपके जनरल कैटेगरी वालों की। फिर उसके बाद करें हम EWS की, तो EWS और जनरल और OBC में इनमें वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलता है। वेरिएशन आपको ST और ST में देखता है बैग बहुत ज़्यादा एकदम एक बहुत ही अलग सा ग्राफ आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम EWS का भी देखें तो यहाँ से अगेन इसका भी आपके पास होगा 50,000 से लेके, मान लीजिए थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, यहाँ से कर सकते हैं हम इसको, यहाँ से अगेन ये आपका हो जाएगा 50,000, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर ले तो मान लीजिए यहाँ पे 50 सीटें इंक्रीज हो सकती हैं, यही होगा 50 या 100 सीटें ही आपको EWS में इंक्रीज होंगी, इससे अधिक नहीं होंगी। फिर बात करें हम OBC की तो OBC भी की किसी कैटेगरी में रहेगा 100-150 का ही चेंज आएगा आपके पास। और OBC में भी आपके पास क्लोजिंग रैंक होगी वो 25,500 लेके 26,000 तक आपकी क्लोजिंग रैंक हो जाएगी। तो अगर आप OBC में हो और MBBS करना चाहते हो तो 26,000 से अगर आपकी ऊपर रैंक है तब आप ऑल इंडिया में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 26,000 से ऊपर मतलब जो भी है यहाँ से नहीं होगा। फिर उसके बाद करें ST का, तो देखो यहाँ पे हमको जो चेंजेस मिले बिल्कुल भी ना के बराबर चेंजेस मिले, लेकिन जैसे ही हम ST कैटेगरी में आते हैं तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि एक के बाद पूरा वेरिएशन आपके 30-25 हज़ार का वेरिएशन देखने को मिल जाता है रैंक में। तो इस वजह से यहाँ की जो आपके पास क्लोजिंग रैंक होगी 135 के से लेके 140 के तक आपकी होगी क्लोजिंग रैंक SC के लिए। और बात की जाए SC के लिए तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 170 के से लेके 175 के आपका हो जाएगा SC के लिए क्लोजिंग रैंक। तो ये है आपके पास MBBS कोर्स के लिए। और ये आपको पास जब भी ऑल इंडिया होता है, कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो स्टेट के आपके हो जाएगी क्लोजिंग रैंक, मीन्स कि इस पे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। और भाई ये सभी जो रैंक है वो क्लोजिंग रैंक है, तो अगर आपके पास इसके अंडर है तो बेस्ट कॉलेज मिलेंगे और इसके ऊपर है तो MBBS नहीं मिल सकते। ये पूरी आपकी जो रैंकिंग है एक्सपेक्टेड क्या 2023 से थोड़ा सा ये मतलब लो मतलब गई, क्योंकि तो हाई गई है यहाँ से, बाकी आपका सेम रहेगा। फिर उसकी बात करें हम BDS की, तो BDS में भी कैटेगरी वाइज देखते हैं ऑल इंडिया कोटा से, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों और BSc नर्सिंग की जो आपकी काउंसलिंग करवाता है वो MCC करवाता है। तो MCC आपको किसको करवाता है, MBBS, BDS एंड नर्सिंग की। MBBS, BDS, नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है वो आपके पास कौन कराता है, MCC वेबसाइट से होता है। तो इसमें आप BDS की बात करो तो 70 से 75 के अंतर्गत आपकी जनरल की है तो आपको BDS मिल सकता है। फिर EWS में यहाँ पे क्योंकि BDS कोर्सेज है तो ये 75 से 85 के होगा। और OBC में अगर हम बात करें तो 89 के से आपके पास यहाँ से 95 की हो जाएगा।
और बात करें हम एससी का, तो एससी में फिर अगेन वेरिएशन देखने को मिल जाएगा आपके पास 190 से लेके 240 के तक अगर आपकी रैंक है और आप एससी से हो तब आपको बीडीएस अलॉट हो सकता है आपके पास किसी भी कॉलेज में पूरे इंडिया की बात करें तो। फिर उसके बाद हम एसटी में आ जाए तो एसटी में देखो अगेन बहुत ज्यादा चीज, अगर आपके पास 250 से 375 के तक अगर आपकी रैंक है, क्लोजिंग रैंक, इसके अंदर आपकी अगर रैंक है तो यहाँ से आपको एसटी कैटेगरी से बीडीएस मिल सकता है आपके पास किसी भी कॉलेज में। फिर उसकी बात करें हम आपके पास बीएमएस की, तो पता है बीएमएस की जो काउंसलिंग होगी वो होती है आपके पास ट्रिपल सी के मतलब ये करवाता है आपके पास ऑल इंडिया कोटा से। तो इसमें आप अगर जनरल की रैंक देखोगे तो 90 के से 96 के तक आपके पास है, तब यहाँ से आपको मिल सकता है बीएमएस। फिर उसके बाद क्लोजिंग रैंक है, यहाँ से ईडब्ल्यूएस के देखा जाए तो ये 94 से लेके 98 के क्लोजिंग रैंक हो सकती है आपके पास बीएमएस के लिए। फिर ओबीसी के देखा जाए तो 95 के से 99 के तक आपकी हो जाएगी ओबीसी के लिए। फिर 240 के से लेके 250 के आपका हो जाएगा एससी के लिए, एंड 352 और 362 के हो जाएगा आपके पास एसटी के लिए। तो इतने आपकी क्लोजिंग रैंक इसके अंदर है, तब आपको बीएमएस कॉलेज भी अलॉट हो सकता है यदि आप करना चाहो तो। और वैसे तो सभी आपके पास जो भी नीट एस्पायरेंट्स होता है उनका ड्रीम तो एमबीबीएस ही होता है, लेकिन भाई प्रति ईयर्स कॉलेज की जो संख्या वो बहुत लो पड़ रही है और स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा पड़ी है। तो इस हिसाब से मतलब अगर हम यही सोचते रहे नहीं एमबीबीएस लेना है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप कोई भी मेडिकल्स कर सकते हो कोर्स, और आप जिस भी फील्ड में अच्छे से वर्क करोगे तो उसमें आप अच्छा अपना इंप्रेशन दे सकते हो। बाकी ये सारी क्लोजिंग रैंक थी और हमने एम्स का पूरा डिटेल्स देखा था कि आपके टॉप एम्स हैं वहाँ की रैंकिंग क्या है, और एम्स दिल्ली का पूरा डाटा हमने बताया था कि क्योंकि भाई एम्स दिल्ली सबसे लोवेल फीस का कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो क्या 15 रुपए आपको हॉस्टल मिल सकता है पर मंथ, नो। और वहाँ पे आपको एम्स में 15 रुपए पर मंथ पड़ता है आपके पास हॉस्टल फी, और कोर्स फी तो आपके पूरे पता है 5K से 7K के अराउंड ही रहती है। तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेटेड यहाँ से मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन पता रहे और आप अच्छे से अपनी काउंसलिंग करा सके, किसी फ्रॉड में ना आ सके। और इस बार आपको किसी की देखिए आपको नॉलेज है तो कहीं और नहीं जाना है, आपको सारे फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करना होता है, तो सब आप ऑनलाइन कर लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद जब आपके कॉलेज अलर्ट हो जाते हैं फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो इसलिए आप अच्छे से अगर नॉलेज रखते हो तो आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट